लिंक आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा, वहां से कॉपी कीजिए और अपने सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए, है ना। इनवाइट कर लीजिए अपने, आपको लगता है कि हाँ इनको हमें कॉल करनी चाहिए तो कॉल भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपने आप मीटिंग से नहीं जाना है ना, क्योंकि अब टाइम नहीं है। सिर्फ रिमाइंड मैसेज आप डाल सकते हैं, तो व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जिस भी माध्यम से आप अपने टीम मेंबर्स को या जो टीम मेंबर्स नहीं है उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन होने वाला है जबरदस्त। क्या होने वाला है आज के सेशन में, वो तो जानेंगे आगे, क्योंकि सरप्राइज, राइट, सरप्राइज भी यहाँ पर मिलते रहते हैं हमें टाइम टू टाइम, और हमें अकेले नहीं लेना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि दोपहर के बहुत दिन से, है ना, बहुत दिन से हमें अपडेट दी जा रही थी कि जो दोपहर का सेशन है वो टेक्निकल सेशन बनने जा रहा है, जहाँ पे हमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें सिखाई जाएंगी। और यहाँ पर, और जैसे कि कल हमारा यहाँ पर हमने कल भी बहुत कुछ नया यहाँ पर हमें सीखने को मिला। तो हमें अकेले नहीं सीखना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सभी के पास चाहे 4 लोगों की टीम है, चाहे 4000 लोगों की टीम है, तो हमें अपनी टीम को सिर्फ इस सेशन में इनवाइट करना है। और इनवाइट कैसे करना है वो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और चाहे ये सेशन हमें ही मिलता है, चाहे हम सीखते हैं, सिखाते हैं, और सीखते सिखाते अर्निंग हम कर रहे हैं, इस प्यारे से प्लेटफॉर्म को जिन्होंने डिजाइन किया, हमारे कंट्री हेड जितेंद्र जी शर्मा सर को दिल से धन्यवाद, साथ में मैनेजमेंट टीम को भी दिल से धन्यवाद। और बिना गुरु ज्ञान नहीं, राइट, जहाँ पर हमें बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हमें, जो चीजें समझ में नहीं आ रही होती है, तो हमें इंतजार रहता है कि कब हमारे गुरु आएंगे और यहाँ जी। चलिए, तो हमें इंतजार रहता है कि कब हमारे गुरु आएंगे और उस अपडेट को जो डले हुई है वो कैसे बिल्कुल क्लियरिटी, है ना, क्लियरिटी के साथ हमें समझाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने देखा, हमने पढ़ा, लेकिन समझ कुछ नहीं आया। तो समझने के लिए क्या करना है, मीटिंग लिंक शेयर कर दीजिए और इनवाइट कर लीजिए जिनको भी समझ में नहीं आ रही है चीजें। तो है ना, यहाँ पर गुरुओं के गुरु, है ना, हमेशा बने रहते हैं यहाँ पर, जो गुरु जी बने रहते हैं, साथ ही साथ अपडेट के साथ गुरु मंत्र भी हमें टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर पंकज जी महाजन सर को भी दिल से धन्यवाद और आप सबका भी दिल से धन्यवाद। लेकिन फिर से एक बार, है ना, यहाँ पर संजय सर आ चुके हैं, रमेश सर आ चुके हैं, जीतू मैम आ चुके हैं, सोनू सर, राम सर, और यहाँ पर राजेश बोर सर जी भी आ चुके हैं, यहाँ पर कनिका मैम भी आ चुके हैं, एंड यहाँ पर महेश कुमार राय जी भी आ चुके हैं, है ना। तो अकेले नहीं, टीम के साथ इनवाइट कर लीजिए, मीटिंग लिंक शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आज के ट्रेनर भी हमारे बीच में आ चुके हैं, क्या लेके आए हमारे लिए यहाँ पर, तो इनवाइट कर ले आप सब की ग्रेट क्लैपिंग के बीच में, छिंदवाड़ा की धरती से, है ना, जो किसी भी पहचान की आज मोहताज नहीं है, क्योंकि अपकमिंग सिल्वर अचीवर, साथ ही साथ गोल्ड टूर अचीवर भी है सर, है ना, समझ गए होंगे आप। बिल्कुल, आप सभी के बीच में टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देते रहते हैं यहाँ पर। तो चलिए, आप सभी के ग्रेट क्लैपिंग के बीच में बुला लेते हैं यहाँ पर छिंदवाड़ा की धरती से मिस्टर सोनू इमनाती सर, प्लीज वेलकम है सर आपका। भाई माइक ऑन कर लीजिए, जिसके भी माइक अनम्यूट है। वेलकम सोनू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेट, नमस्कार। थैंक यू सो मच शानदार स्वागत के लिए आप सभी का। और एमपी छिंदवाड़ा से सोनी सभी का स्वागत करता हूं नए सेशन और नए चैनल में। और बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि शेड्यूल भी बन चुका है, तो अच्छा लगा। और आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी साथियों, नियर डियर साथियों को भी आपने लिंक शेयर किया होगा, इनवाइट किया होगा। और अभी 19 पार्टिसिपेट है। आशा उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी शानदार रहेगा।
तो आज का सेशन की तरफ चलते हैं, और जो इतना लाजवाब बहुत शानदार प्लेटफॉर्म जिनके माध्यम से हमको मिला, तो थैंक्स कहना चाहते हैं मिस्टर कंट्री हेड सर, जो कि जितेंद्र शर्मा सर है, और जो हमारे नेशनल प्रमोटर है, समय समय पर हमको मार्गदर्शन देते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, तो सर का भी धन्यवाद है। और हमारे बीच में जो साथी बने रहते हैं उनका भी सभी का स्वागत है, और उम्मीद और आशा करता हूँ और जो कि नेक्स्ट सेशन है जो कि शेड्यूल के हिसाब से है, तो मेरी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट सेशन के लिए सर को इनवाइट करता हूँ। तो नमस्कार, और आगे के सेशन के लिए सर को इनवाइट करते हैं। तो आइए सर, ओवर टू राम डेरिया सर, एमटीबी। तो वेलकम सर, थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है, स्वागत राम डहरिया सर जी। वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम। वेलकम राम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सोनू सर, थैंक यू सो मच। वैसे तो हम सोनू सर आपसे बहुत कुछ सीखना चाह रहे थे आज की ट्रेनिंग में। जी हाँ, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ नॉलेज है, बहुत सारी जानकारी है, और किस तरीके से आपने यहाँ पर अपने आप को डेवलपमेंट करे, किस तरीके से आप रेगुलर ट्रेनिंग में आए, और किस तरीके से आज आपने पूरे भारतवर्ष में अपनी एक शानदार पहचान बना पाए, उसके लिए हम बिल्कुल बहुत कुछ जानना चाह रहे थे। ऐसे बहुत सारे लीडर हमारे साथ बने हुए रहते हैं दोस्तों, जैसे कि सोनू सर हमारे बीच में हमेशा आते हैं, कुछ ना कुछ सीखने और समझाने के लिए बहुत कुछ जानकारी हमारे बीच में रखते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। और बिल्कुल जैसा कि 4:08 हो चुका है, 4 बज के कितना मिनट हो चुका है दोस्तों, 8 बज चुका है, 4:08 हो चुका है। बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए हमारे बीच में ये ट्रेनिंग रखी जाती है, जिस मंच पर आकर के हम सभी दोस्तों को मान और सम्मान मिलता है। साथ में साथ काम करते हुए हम सभी अपने अनुभव और एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस और अनुभव को आज, जी हाँ, जैसा कि बेनिफिट हमें मिल पा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म में नॉलेज मिल पा रहा है, ट्रेनिंग मिल पा रहा है, बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर हम सभी दोस्तों को मिल पाता है। तो क्या क्या जानकारी हमें लेना है, कौन कौन सी जानकारी सीखना है, और किस तरीके से इस जानकारी को प्राप्त करना है, उसके लिए करना क्या है दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए एक ट्रेनिंग हम सभी साथियों के बीच में रखी जा रही है, जो 4 बजे रखी जा रही है दोस्तों। इस ट्रेनिंग में टेक्निकल नॉलेज मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। उसके लिए करना क्या है, आप सभी मित्रों को के पास में जो लिंक आई है उस पर टेलीग्राम मीटिंग की बहुत सारे साथियों तक पहुंच गई होगी। आप सभी दोस्तों को अपने अपने डियर नियर अभी अपने साथ में जो काम कर रहे दोस्त हैं, और ऐसे भी दोस्त हैं दोस्तों जो सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू आ जा रहा है, प्रॉब्लम आ जा रहा है, समस्या आ जा रही, तो उन सभी दोस्तों को लेकर के इस मीटिंग में आना है। दोबारा आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहेंगे, जी हाँ, मध्य प्रदेश सिवनी से राम डहरिया आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहेंगे दोस्तों, मीटिंग की लिंक आप सभी दोस्तों तक, सभी साथियों तक फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ में काम कर रहे हर एक साथी, हर एक मित्र, हर एक दोस्त इस मीटिंग में आ जाए, और मिलने वाली हर एक जानकारी को, मिलने वाली हर एक इंफॉर्मेशन को दोस्तों अपने आप में रख पाए, सीख पाए, समझ पाए। तो क्या करना है जानकारी लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों जानकारी मतलब हमारा नॉलेज, और नॉलेज के लिए हमें ट्रेनिंग में आना बहुत जरूरी है। क्या करना है, ट्रेनिंग में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग में जब तक आएंगे नहीं तब तक हमें बहुत कुछ मिलेगा नहीं, और जब तक कुछ मिलेगा नहीं दोस्तों, अगर हमें कुछ मिलेगा नहीं तो हम अपने और भी साथियों तक जानकारी दे कैसे पाएंगे। तो क्या करना है दोस्तों, जीवन में हमारी शुरुआत होती है किसी भी जगह में जाने के लिए। जी हाँ, अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी भी चीज को सीखना है, किसी भी चीज को प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ता है दोस्तों, स्टार्टिंग से हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई स्टूडेंट है,
फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हम स्टूडेंट को ही रख लेते हैं, एक छात्र है, जी हाँ स्टूडेंट है, और स्टूडेंट को अगर टॉप क्लास पर पहुंचना है, अपनी अच्छी अपने क्लास पर अगर दोस्तों टॉप 1 पोजीशन पर पहुंचना है, टॉप 1 पर मतलब दोस्तों फर्स्ट डिवीजन अगर उसे आना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? मेरी दोस्तों अगर किसी भी छात्र को, किसी भी स्टूडेंट को अगर फर्स्ट नंबर पर आना है, किसी भी क्लास में अगर फर्स्ट नंबर पर आना, पहले नंबर पर आना है, तो दोस्तों स्टार्टिंग से उसे वो शिक्षा देना पड़ेगा जिस चीज के लिए वो क्लास में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिस क्लास में वो जा रहे हैं वहां पर उसे रेगुलर बेस में शिक्षा लेना पड़ेगा। शिक्षा लेने के लिए प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस ये करना पड़ेगा दोस्तों कि उन्हें सबसे पहले तो उस क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एडमिशन लेना पड़ेगा, उस क्लास में जाना पड़ेगा, और जाने के बाद में उस क्लास में लेना पड़ेगा एडमिशन। अब एडमिशन ले लिए, एडमिशन लेने के बाद में दोस्तों, एडमिशन लेने के बाद में उसे क्या करना पड़ेगा? जब एडमिशन ले लिए तो एकदम से तो वो उस क्लास में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके लिए जब उसका हो जाता है एडमिशन, मतलब एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी से चौथी सीढ़ी, और चौथी सीढ़ी से पांचवी सीढ़ी पर पहुंचना पड़ेगा। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, अपने अनुभव को बढ़ाना पड़ेगा, और उससे उस अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसे करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो फर्स्ट सीढ़ी में ही जाना पड़ेगा। पहला स्टेप उसका रहेगा दोस्तों सीखने का। क्या रहेगा? सीखने का। उसे पहले नंबर पर क्लास में लेना पड़ेगा एडमिशन। अब एडमिशन तो उसका क्लास में हो गया है, लेकिन एडमिशन लेने के बाद में क्या करना पड़ेगा? उसको विश्वास करना पड़ेगा साथियों। क्या करना पड़ेगा? विश्वास। दोस्तों किसी भी जगह में आगे बढ़ना है, टॉप में पहुंचना है, जिंदगी में कुछ करना है, लाइफ में अगर किसी मुकाम पर पहुंचना है, एक स्टूडेंट के लिए अगर क्लास में फर्स्ट डिवीजन आना है, तो उसे पहला स्टेप ए से चालू करना पड़ेगा। ए वो एडमिशन, उसे किसी भी क्लास में जाने के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने के लिए उनको लेना पड़ेगा एडमिशन। एडमिशन होता है ए से, उसके बाद उसको सेकंड स्टेप में पहुंचना पड़ेगा बी क्लास पर। बी क्लास मतलब दोस्तों बी सेकंड स्टेप होता है, जिसका अर्थ होता है बी फॉर बिलीव। बिलीव करना पड़ेगा दोस्तों उसे उस क्लास में, और क्लास से पहले सबसे ज्यादा बिलीव करना पड़ेगा उसको खुद के ऊपर। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। उन्होंने उस क्लास में एडमिशन तो ले लिए, लेकिन एडमिशन लेने के बाद में अगर उसके अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी है दोस्तों, उसके अंदर क्या है? विश्वास ही नहीं है कि मैं इस क्लास में आगे बढ़ पाऊंगा, इस क्लास में रेगुलर सीख पाऊंगा, नॉलेज ले पाऊंगा, तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में पीछे रह जाएंगे। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? डेली बेसिस पे क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? सीख, विश्वास करना पड़ेगा। एडमिशन हो गया उनका, उसके बाद विश्वास करिए। विश्वास किन किन चीजों के ऊपर उनको करना पड़ेगा? उस क्लास में उन्होंने एडमिशन ले लिए, उसके बाद दोस्तों विश्वास करना पड़ेगा किसके ऊपर? विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों अपने मम्मी पापा के ऊपर, कि हाँ मेरे मम्मी पापा इस क्लास में मुझे मेरा एडमिशन कराया है, ठीक है। और उसके बाद विश्वास करना पड़ेगा उस भगवान के ऊपर, जिनके माध्यम से उन्होंने डिसीजन लेकर के इस क्लास में एडमिशन लिया। और जब वो भगवान के ऊपर विश्वास कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद विश्वास करना पड़ेगा उनको किसके ऊपर? जी हाँ बिल्कुल, उनके बाद विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों खुद के ऊपर। सेल्फ बिलीव करना पड़ेगा उनको। खुद के ऊपर जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक वो किसी भी जगह में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिलीव करना पड़ेगा अपने मम्मी पापा के ऊपर, भगवान के ऊपर, और उसके बाद विश्वास करना पड़ेगा खुद के ऊपर। जब वो खुद के ऊपर विश्वास कर लेंगे दोस्तों, जी हाँ, जब वो खुद के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो उसके बाद उसको विश्वास जब ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाएगा, तो दोस्तों उनके अंदर फिर जब विश्वास ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं उनका नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब नॉलेज कैसे बढ़ेगा दोस्तों? C4, राइट। उसके बाद में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए नॉलेज का होना जरूरी है। एडमिशन ले लिए, विश्वास भी आ गया कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, इस क्लास में मैं आगे बढ़ सकता हूँ, सीख सकता हूँ। और उसके लिए उसके बाद में अपने खुद के ऊपर विश्वास कर लिए कि हाँ मुझे अपने आप पर तो विश्वास है कि इस जगह पर मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, ये मुझे विश्वास है। तो वो उस विश्वास के आधार पर उनके अंदर जब विश्वास बढ़ गया, तो उस विश्वास को और ज्यादा बढ़ाने के लिए दोस्तों उसको तीसरा स्टेप में तीसरा कदम रखना पड़ेगा अपने C4
कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को उसको बढ़ाना पड़ेगा, उस साथी उस स्टूडेंट को अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा। अब उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? विश्वास करके तो उन्होंने दोस्तों अपने अंदर विश्वास ला लिए, लेकिन उस विश्वास को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उनको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए दोस्तों नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। किस चीज का? नॉलेज का होना जरूरी है। अब ये जो नॉलेज है, नॉलेज कहाँ से बढ़ेगा? नॉलेज को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? रेगुलर उसे, जिस क्लास में उन्होंने एडमिशन लिया उस क्लास में उसे बार बार जाना पड़ेगा, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बुक्स पढ़ना पड़ेगा, जो टीचर सिखा रहे हैं उनकी बातों को सीखना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें वो करेंगे तो दोस्तों उसके बाद जो चीज सिखाई गई है उस पर उसको अमल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अमल करना पड़ेगा, उस पर उसको कार्य करना पड़ेगा। और जब इतनी प्रोसेस वो कंटिन्यू करते जाएंगे, डेली बेसिस पर क्लास लगाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, नॉलेज लेते जाएंगे, फिर उसका प्रैक्टिस करेंगे घर में जाकर के रात में। जी हाँ, बुक्स पढ़ेंगे, कुछ अगर जिस चीज की सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं उसका वीडियो देखेंगे, तो उनके अंदर जो ट्रेनिंग मिल रही है दोस्तों उनको कोचिंग के रूप में, क्लास के रूप में, उस ट्रेनिंग को लगातार लेंगे तो उनके अंदर दोस्तों कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, जो इसको आत्मविश्वास बोलते हैं दोस्तों, जब ये आत्मविश्वास उनके अंदर बढ़ेगा, जी हाँ, तो और भी उनके अंदर क्या बढ़ेगा दोस्तों? कार्य करने की क्षमता, अपने अंदर का आत्मविश्वास जब उनके अंदर बढ़ेगा तो फिर दोस्तों वो सी के बाद डी स्टेप पर पहुंचेंगे। D4 दोस्तों, D4 उनका जो डेस्टिनेशन है, D4 डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल। एक स्टूडेंट के लिए उसकी मंजिल है कि उस क्लास में मुझे फर्स्ट नंबर पर पहुंचना है, टॉप पर पहुंचना है, ये उनका जो भी डेस्टिनेशन है दोस्तों। तो अगर किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ना है तो हमें डायरेक्टली अगर हम सोचे कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। A4 एडमिशन, इसका एग्जाम्पल इसलिए बताया गया है दोस्तों कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मोबिटेक प्लेटफॉर्म पर हैं, इस रास्ते पर है, इस डिजिटल दोस्तों जर्नी पर है, मोबिटेक एक शानदार प्लेटफॉर्म पर है, जो प्लेटफॉर्म हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। अब हमारा तो इसमें हो गया है एडमिशन, किसी का आज हुआ है, किसी का 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले, लेकिन उसके बाद हम एडमिशन तो ले लिए, हमारे अंदर एडमिशन आ गया, हमने जो भी फ्री प्रोजेक्ट में आए या प्राइम में आए, एडमिशन तो हो गया दोस्तों, हमें उसका वैल्यू फॉर मनी भी मिल गया। लेकिन एडमिशन होने के बाद में अगर हम विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं क्लास में, कभी नहीं आ रहे हैं, तो हमारे अंदर नॉलेज कैसे बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? और जो सदस्य डेली ट्रेनिंग में आ रहे हैं, डेली मीटिंग में आ रहे हैं दोस्तों, डेली नॉलेज, तो उनके अंदर विश्वास और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उनको खुद के अंदर तो विश्वास है लेकिन ऊपर वाले पे विश्वास नहीं है, ऊपर वाले पे विश्वास है तो खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास दोस्तों डग कर रहा है। और ये विश्वास और ज्यादा बढ़ाने के लिए उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो B4 विले और C4 तीसरा स्टेप कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के लिए उनको रेगुलर ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जो बताया जा रहा है, समझा रहा है, जो भी टीचर आ रहे हैं उनसे सीखना पड़ेगा। जब वो सीखेंगे तो दोस्तों उसको अमल करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कुछ वीडियो अगर मिल जाते हैं ट्रेनिंग के तो उनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस के रूप में जब आप करेंगे तो आप अपनी D4 डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। एडमिशन हो गया, बिलीव करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो दोस्तों आप अपने ड्रीम या डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों समय बिल्कुल 4:20 हो चुका है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जी हाँ, उम्मीद कर पा रहे हैं कि आज की इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने और समझने का प्रयास करे होंगे, हमने समझाने का प्रयास करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए बुला लेते हैं डायनेमिक लेडी लीडर, जी हाँ हमारे बीच में है। प्लीज वेलकम और स्वागत है मिसेस कोमल कटारिया मैडम, प्लीज वेलकम और स्वागत है मैडम। आइए मैडम और इस ट्रेनिंग को आगे की ओर कंटिन्यू करिए, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू राम सर, आप आए और बिल्कुल है ना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सीखना और सिखाना दोनों ही चीजें जरूरी है। एक अपना जो गोल सेट है ना, माइंड सेट जो गोल है वो भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर
चलिए लास्ट में स्टोरी के साथ एंडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले है ना, क्योंकि राम सर की शेयरिंग के बाद मुझे एक स्टोरी याद आई है, लेकिन मुझे स्टोरी याद आई है, आप सबके साथ शेयर तो मैं करने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी टाइम है आप सबसे बहुत कुछ सीखने का, क्योंकि यहाँ पर अभी एक और हमारे बीच में है मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो कि टाइम टू टाइम हमारे बीच में ट्रेनिंग भी देते रहते हैं, उनको सुनने का। तो चलिए मैम को भी सुन लेते, क्या पता एक और स्टोरी याद आ जाए। तो चलिए यहाँ पर बुला लेते हैं एमबीटी ट्रेनर, प्रोडक्ट ट्रेनर, अपकमिंग गोल्ड रैंक अचीवर, इंदौर की धरती से मिस रितु तनेजा मैम। वेलकम है आपका, आप सभी की ग्रेट क्लैपिंग के बीच में। तो प्लीज जिनके भी माइक ऑन है तो अपने माइक ऑन कर लीजिए और मैम का क्लैपिंग के साथ वेलकम करते हैं यहाँ पर मिस रितु तनेजा मैम। वेलकम है। वेलकम मैडम, वेलकम, स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम मैडम, स्वागत स्वागत स्वागत। जी थैंक यू, जी थैंक यू सो मच। आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। इंदौर से रितु तनेजा, जी हाँ। और क्या बात है, बहुत शानदार सेशन है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल से हमारे बीच में ये एक स्पेशल सेशन स्टार्ट हुआ, और बहुत ही खूबसूरती के साथ है ना। यहाँ पर कल भी हमारे बीच में पार्टिसिपेंट्स रहे, आज भी रहे है ना, और कुछ नए चेहरे भी आज दिख रहे हैं जो कल उपस्थित नहीं हो पाए थे। फ्रेंड्स, एक खास सेशन की शुरुआत हुई है, और जैसा कि यहाँ पर बताया था कि टाइम टू टाइम हर एक पार्ट, हर एक ट्रेनिंग, हर एक सेशन यहाँ पर रखा जाने वाला है। हर सवाल है ना, सवाल जवाब का सेशन के साथ साथ टेक्निकल ट्रेनिंग, जिसमें कुछ डिमांड्स आ रही थी है ना, कुछ जैसे कि रिचार्ज कैसे करना है ये चीज बताई जाती थी है ना। और अगर पेमेंट सपोज फेल्ड हो जाता है तो कहाँ पे स्टक हो जाता है, कहाँ से कंप्लेंट रेज करनी है, किस तरीके से वो पीजी वॉलेट में बैलेंस आएगा, कैसे उसका यूज कर पाएंगे, वो सभी चीजें। और साथ ही साथ है ना, कुछ डिमांड्स ऐसी आ रही थी कि प्राइम मेंबरशिप पे कंपनी है ना क्या देती है साथ में, जो हमें प्रीमियम सर्विसेज हमारी अनलॉक होती हैं, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको किस तरीके से रेडी किया जा सकता है, ई पैन कार्ड कैसे बनाया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग नहीं हो पाती है ना। आधार कार्ड में अगर एड्रेस अपडेट करना है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो काफी सारी चीजें यहाँ पर है ना, जो कि सभी जानना भी चाहते हैं। तो सभी के लिए गुड न्यूज है कि जी हाँ, ये खास सेशन आप सभी की डिमांड से यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जिसमें हर एक चीज टाइम टू टाइम यहाँ पर होने वाली है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, एप्लीकेशन ट्रेनिंग है ना, फिर फ्री प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन हो, चाहे प्राइम प्रोजेक्ट, चाहे एमलेस प्रोजेक्ट, चाहे डबल धमाका, बहुत कुछ यहाँ पे आगे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, एक नया आयाम है ना, एक नया आयाम हम सभी मिलकर के यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो वैसे तो चलिए, अभी कोमल मैम ने कहा कि मुझे स्टोरी याद आ गई, अभी राम सर ने भी इतना शानदार है ना हमें नॉलेज दिया, बहुत कुछ समझाया। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे माइंड में भी कुछ क्लिक हुआ था एक्चुअली राम सर को सुनते सुनते। और पिछले कुछ चीजें है ना, पिछले कुछ चीजें यहाँ पर वैसे तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि सभी यहाँ पर ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं और अपने आप में लीडर हैं। देखिए, हम बोलते हैं लीडर, कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आती हैं है ना। और देखिए, लीडर अगर हम अपने आप को बोलते हैं ना, तो क्या रहता है कि आपके पास अगर प्रॉब्लम्स आ रही है कहीं से, दैट मीन्स हम लीडर हैं। जिस दिन हमारे पास प्रॉब्लम आनी खत्म हो गई, तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन मार्क आ चुका है हमारी लीडरशिप पे। कुछ चीज यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगी। थोड़ा सा देखिए, एक एक्सपेरिमेंट है ना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 5 मिनट का, 5-1 मिनट का समय लूंगी मैं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट है ना जो हुआ था उसके ऊपर मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, फील इमेजिन करना है, सबको विजुलाइज करना है, क्योंकि जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मैं इस तरीके का कोई लाइव वीडियो नहीं बना सकती हूँ और ना ही आपको अभी दिखा सकती हूँ। लेकिन क्या होता है, कई बार हम सब है ना एक यूनिटी के साथ एक टीम वर्क करते हैं, और कुछ है ना चीजें अप डाउन होती हैं, कुछ चीजें अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन क्या रहता है, हम कुछ चीजों से ऐसे स्टक हो जाते हैं ना, तो वो मन में घर करके बैठ जाते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे, सॉरी, वो वही एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी, खास ध्यान से सुनिएगा सभी मेंबर्स।
देखिए एक है ना एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें ये चीज़ें बताई गई थी, जिस उदाहरण को मैं यहाँ पर रखना चाह रही हूँ कि एक आदमी होता है ना, हम देखते हैं हमारे घर में किचन होता है, किचन में काँच की बर्नियाँ होती हैं जिसमें राशन भरा जाता है, तो ऐसे काँच की बर्नियाँ चाहे वो अचार हो, है ना, अभी किसी के मुँह में पानी भी आएगा अभी मैं इस टाइप की चीज़ें बोल रही हूँ, लेकिन बेसिक फॉर ये बोलना चाह रही हूँ कि काँच की बरनी, है ना, एक काँच का जार, एक काँच की बरनी जिसमें हम देख सकते हैं एक आदमी क्या करता है, उसमें कुछ मुट्ठी भर के लाल चींटियाँ डाल देते हैं, ठीक है? एक आदमी आधे जार में मुट्ठी भर के लाल चींटियाँ डाल देता है और थोड़ी देर रुकता है, कुछ नहीं होता, चींटियाँ हैं, आराम से एक-दूसरे के ऊपर से चढ़-चढ़ के निकल रही हैं, कर रही हैं। हम देखते हैं ना बचपन में काफ़ी सारे कहीं ट्रीज़ बने हैं, कहीं गार्डन है, तो वहाँ पे होती ही हैं। अब वही आदमी क्या करता है, अब आधा जार तो लाल चींटियों से भर चुका है। थोड़ी देर बाद वो आदमी क्या करता है, उसमें कुछ हलचल नहीं हो रही होती, बहुत सिंपली लाइफ वो अपनी कर रहे होते हैं, अपनी धुन में चल रहे होते हैं, है ना? अभी दूसरा आदमी वही आदमी क्या करता है, उस जार के ढक्कन को दोबारा से खोलता है और उसमें काली चींटियाँ डाल देता है ना? आधे जार में लाल चींटियाँ हो गई, आधे जार में काली चींटियाँ, है ना? अब ये क्या है, थोड़ी देर वो वापस से बंद करके रख देता है, वेट करता है, कोई मूवमेंट, कोई हलचल नहीं, चींटियाँ हैं नॉर्मली जैसा हम भी रूटीन में हमारी लाइफ बहुत सिंपल है ना चलते हैं, कुछ स्पीड ब्रेकर आते हैं, अप डाउन्स आते हैं, चलते रहते हैं फिर भी है ना? और हम एक-दूसरे पे भरोसा भी करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन थोड़े आधे हिस्से में जो कि लाल चींटियाँ और आधे हिस्से में काली चींटियाँ हैं, ढक्कन भी बंद कर चुका है और बहुत आराम से जार में है ना, जितनी स्पेस है उसमें वो लाल चींटियाँ आराम से घूम रही होती है, आराम से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही होती, बहुत शांति से सब कुछ चल रहा होता है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है ना? वो ट्विस्ट क्या आता है कि वो जो आदमी रहता है ना, मतलब एक्चुअली जिसने वो डाला होता है, यहाँ पर उस आदमी को इंडिकेट नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पर जिस पर्सन ने मतलब उस जार में वो चींटियाँ भरी होती हैं, आधी लाल और आधी काली, वहाँ पर क्या होता है कि उस जार को पकड़ करके वो ज़ोर से शेक कर देते हैं, मतलब हिला देते हैं। होता है ना हम कुछ चीज़ें है ना, कुछ रेडी करते हैं, जूस वगैरह रेडी करते हैं, प्रोटीन शेक हर चीज़ है ना, कुछ भी चीज़ें तो हम क्या करते हैं बॉटल में डाल के शेक करते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि वो जार जो है ना, वो पर्सन उस जार को शेक कर देता है और शेक करके ज़ोर-ज़ोर से हिला करके उसे वापस टेबल पे रख देता है। अब क्या होता है, जार के अंदर जो बहुत सिंपल नज़ारा चल रहा होता है ना? बहुत सिंपल सब शांति से चल रहा होता है। अब उसका जो है ना एक्सपीरियंस एक नज़ारा जो होता है वो बिल्कुल बदल चुका होता है ना? चींटियाँ जो कि एक तरह से पागल हो जाती हैं मतलब कहने का मतलब कि एक-दूसरे के ऊपर ही जानलेवा हमला करने लग जाती हैं। अभी जानलेवा हमला दैट मीन्स क्योंकि अभी क्या रहता है कि उन का लाल चींटियों को लगता है कि काली चींटियों ने हम पर अटैक करा तो ये हमारे दुश्मन है। काली चींटियों को लगता है लाल चींटियाँ ने हम पर अटैक करा तो वो हमारी दुश्मन है क्योंकि वो काली चींटी को ऐसा लगा कि भूकंप जो आया है मतलब वो जार जो हिला है ना वो जो भूकंप आया है वो इनकी वजह से आया है। किनको? लाल चींटी जो कि है एक ही उसकी प्रजाति की है ना सभी चीज़ लेकिन उनको लगता है कि इनके कारण आया और इनके कारण है ना एक-दूसरे के ऊपर अटैक करा तो वो एक-दूसरे को ही चोट पहुँचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या वो चोट उनको पहुँचा रही होती है? बल्कि वो चोट कहीं न कहीं खुद को भी पहुँचा रहे होते हैं। तो ये सिर्फ चींटी का नहीं है, कहने का मतलब है कि एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को अटैक करके एक दूसरे के चीजें मन में रख के है ना क्या होता है कि वो खुद को खत्म कर रही होती हैं और यही चीजें सिर्फ लाल चींटियों के ऊपर ही नहीं है ये एक एग्जाम्पल सेट किया गया था एक प्रैक्टिकल हुआ था जो कहीं ना कहीं हम अगर देखें है ना हम एक इंसान है ना ह्यूमैनिटी है बहुत सी चीजें हैं अभी जानवर हैं चींटियां हैं इंसेक्ट्स ये कुछ भी सोच नहीं सकते लेकिन हमारे अंदर बहुत सी चीजें रहती है हम सोच सकते हैं समझ सकते हैं लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं उठ सकते हैं बैठ सकते हैं समझ सकते हैं हंस सकते हैं बोल सकते हैं बहुत सी चीजें होती है लेकिन क्या होता है कई बार कई बार होता है कि हम हमारे ही मन में कुछ चीजें रख के कोई चीजें कुछ नहीं होती है लेकिन किसी तरीके से हमारे सामने आती है तो हमें क्या लगता है हम कन्वर्सेशन सामने वाले से नहीं करते हैं चाहे वो हमारी टीम हो चाहे हमारी फैमिली हो चाहे कोई भी हो
है ना, चाहे कोई भी। लेकिन क्या होता है, जब तक हम वो चीजें रखते हैं तो हमें क्या लगता है इंसिडेंटली कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, वो हमारे लिए बैड बिटिंग कर रहे हैं, वो हमारे लिए है ना ऐसा सोचते हैं। लेकिन क्या वो सोच रहे हैं, हम भी तो वही सोच रहे हैं ना, हम भी वही सोच रहे हैं क्योंकि हमारे माइंड में आ रहा है ना वो चीजें। बल्कि हमें इतना अच्छा एक फ्रेंडली नेचर के साथ, फ्रेंडली तरीके से हम सबसे बात रख सकते हैं। और क्या होता है ऐसे में, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ फैमिली की बात हो, चाहे हमारे है ना प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल, दोनों में ही ये चीजें अप्लाई होती हैं। लेकिन जब तक हम, अभी देखिए, जो भूकंप आया, जो अटेम्प्ट चींटियों ने एक दूसरे पर करा, क्या काली चींटी की गलती थी? क्या काली चींटियों की गलती थी, या फिर क्या लाल चींटियों की गलती थी? नहीं ना, ना ही काली चींटियों की गलती थी, ना ही लाल चींटियों की। कई बार ऐसा ही होता है कि हम लोग आपस में आ, इस तरीके से थॉट ले आते हैं हमारे मन में कि सामने वाला हमारे पास ये चाह रहा होता है, जबकि गलती ना सामने वाले की होती है ना हमारी होती है। लेकिन ऐसा माहौल हो जाता है कि हमें हमारे अपने ही हमारे दुश्मन लगने लगते हैं। तो हम जिस चीज में यहाँ पर, जिस इंडस्ट्री में उतरे हैं, दूसरे से फ्रेंडली, एक तरह से एक बड़े मिशन, एक बड़े विजन के साथ उतरे हैं। तो अगर चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, अगर कभी भी ऐसा लग रहा है कि हम जिस मिशन के साथ आए थे, जिस विजन के साथ आए थे, जिस तालमेल को हमने आपस में बना रखा था, जिस जो अटूट विश्वास एक दूसरे पर करा हुआ था, है ना, और उसमें कहीं भी कुछ अनबन आ रही है, तो पहले हमें बैठना है। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि सामने वाला गलत हो, जरूरी नहीं है कि हम गलत हो सकता है कि कुछ माहौल सही नहीं कुछ सिचुएशन सही नहीं हो सकता है कुछ अंडरस्टैंडिंग गलत हुई, मतलब समझने में गलती हो गई हो। तो जब तक हम बैठेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब तक तब तक क्या होगा, है ना कहीं मन में कुछ ना कुछ खटास आ सकती है। फ्रेंड्स, एक बात याद रखना है, मतभेद हो जाए चलेगा, है ना, छोटी मोटी चीजें हैं, होती रहती है, मतभेद हो जाए चलेगा, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि मनभेद हुआ तो जिस विजन के साथ, जिस माइंडसेट के साथ, जो सपने बुनकर हम यहाँ आए हैं, क्या सोचिए वो पूरे हो पाएंगे? आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, इस तरीके से लाइफ नहीं चलती है। जो भी चीजें हैं पर्सनली बैठे हैं, सॉल्व आउट करना है ना। और लगता है कि टीम में है ना कोई हमसे रूठा हुआ है, कोई नाराज है, या फिर फैमिली में है, चाहे फ्रेंड सर्कल में है, तो बात करनी है, सामने वाला नहीं करना, खुद से कर लीजिए। लेकिन एटलीस्ट समझिए, हो भी सकता है वो गलत हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है गलत नहीं है, सिर्फ मिसकम्युनिकेशन हुआ हो, है ना। सिर्फ ये हो सकता है कि आ, हो सकता है, क्योंकि होता है ना, एक हमारे अपने होते हैं जो हमसे लड़ते हैं, भिड़ते हैं, लेकिन वो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, है ना। क्योंकि जिसको हमने अलाउ किया, अथॉरिटी दे रखी है, वो हमसे लड़ते भी झगड़ते भी हैं। और देखा, फ्रेंड्स भी होते हैं, तो देखा ना बचपन में भाई बहन कितने लड़ते हैं, क्या वो रिश्ता टूट जाता है? नहीं टूटता। दोस्ती अगर की है तो बिल्कुल हक से, है ना, एक दूसरे को कुछ भी बोलते भी है, यहाँ तक कि मारा कुटाई हो जाती है फ्रेंड्स में, सब चीजें। लेकिन क्या मन में होता है? नहीं, पता है कि हमारे शुभचिंतक का फ्रेंड सर्कल में ये सब चीजें नॉर्मल होती हैं। इसी तरीके से ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी के साथ एक लाइफ, लॉन्ग लाइफ का सपना बुनते हैं और वहां कुछ चीजें ऐसी अनबैलेंस होने लगती है, या फिर कोई ऐसा थर्ड पर्सन, है ना, जरूरी नहीं है कि हर कोई एक जैसा होता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई अदर इंडस्ट्री, है ना, अभी हम इस इंडस्ट्री में है, लेकिन कोई अदर कंपनी के मेंबर कोई बोलते हैं कि कई बार होता है कि कुछ भी अप डाउन होते हैं। तो अभी हुआ सर्विसेज नहीं हो रही थी, है ना, रियलिटी बताऊंगी, अब सर्विसेज नहीं हो रही थी, क्या होता है, कुछ दूसरी कंपनी के मेंबर्स आ जाते हैं, कुछ पिंच करने लग जाते हैं, कह रहे यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, वहां तो वैसा हो रहा है, वहां तो वैसा हो रहा है, इसको छोड़ो। तो हम क्या करते हैं, वहां से क्विट करके हम दूसरी जगह चल जाते हैं, फिर वही स्टार्टअप दोबारा से करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं माइंड में वो नेगेटिविटी थॉट बोते हैं। लेकिन याद रखिए, 1% नेगेटिविटी, 1% नेगेटिव थॉट आपके 99% के पॉजिटिविटी को और एफर्ट्स को और आगे एक अच्छी लाइफ को किल करने का काम करता है। तो ऐसा कुछ भी विचार है तो याद रखना है, मतभेद हो जाए चलेगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हक है, बात कीजिए, लड़िए, जो करना है, लेकिन एकता में, एक यूनिटी में, वो ताकत होती है जिसके साथ हम, है ना ही सिर्फ हमारे सपने बल्कि आजीवन बहुत कुछ पा सकते हैं।
एक नया निर्माण कर सकते हैं। और हम तो यहाँ पे निर्माण करने के लिए है ना, एक सुनहरे भविष्य का, एक नए हिंदुस्तान का एक नया निर्माण, बेरोजगारी मुक्त, है ना। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर और भी ग्रेट पर्सनैलिटीज है। खास ध्यान रखें, आज जो मेंबर्स है ना नहीं आए हैं, बहुत आगे बहुत शानदार चीजें होने वाली हैं। तो है ना, एक सेशन ऑलरेडी चल रहा है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, है ना। तो टाइम टू टाइम आ भी जाता है मीटिंग का अपडेट। तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी चल रही है, लेकिन सभी की डिमांड से जो चीजें, जो बेसिक चीजें यहाँ पर सब जानना चाहते थे, तो आप सभी की डिमांड से ये सेशन रखा गया है। तो अपनी टीम का कोई भी मेंबर मिस नहीं करना है। एक बहुत ही प्यारा सा टाइम यहाँ पर 4 to 5 का भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टीम तक, अपनी टीम तक, अपने अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन सभी तक पहुंचाना है और सभी को पार्ट बनाना है ना। हम सब, चाहे वो क्रॉसलाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन, है एक ही परिवार का हिस्सा, और परिवार है ना साथ रहता है तो ही अच्छा लगता है, करेक्ट। तो चलते हैं, अभी सेशन को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। और 30 ग्रेट पर्सनैलिटीज आप सभी यहाँ पर साथ बने हैं, आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। और अगेन बुला लेते हैं एक डायनेमिक लेडी लीडर, हमारे आज के होस्ट, हमारे दोस्त, हमारे बिजनेस पार्टनर मिसेस कोमल कटारिया मैम। मैम प्लीज आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रितु मैम, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी के बीच में है ना आ चुके हैं यहाँ पर टेक्निकल सेशन, जैसे कि रितु मैम ने यहाँ पर बता ही दिया है आप सभी को। आपका माइक ऑफ है। जी सर, अभी वॉइस क्लियर है रितु मैम? जी जी मैडम, जी मैम, प्लीज सर, मैडम कंटिन्यू। जी चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है, मीटिंग लिंक एक बार फिर से शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिस सेशन का था इंतजार है ना, जहाँ पर आपके सभी सवालों के जवाब, सभी जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कि हम आज नए आए हैं, हमारी अपलायंस सपोर्ट नहीं कर रही है, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे हमें रिचार्ज करना है, कैसे हमें अप्लाई करना है, कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हमें केवाईसी कंप्लीट करनी है, कैसे हमें अपने बोनस पॉइंट को रिडीम करने हैं, कैसे हमें अपने बोनस पॉइंट को ट्रांसफर करना है, यानी सभी सवालों का जवाब आपको इसी मंच पे मिलने वाला है, राइट। तो क्या करना है, मीटिंग लिंक शेयर कर दीजिए एक बार फिर से, इन्वाइट कर लेते हैं यहाँ पर अभी के सेशन को लेने के लिए, जो कि आप सभी के यहाँ पर फेवरेट भी है ना। यहाँ पर सभी चीजों के जो आप सभी, एक सवाल आता है ना कि अरे यार ये चीजें हमें समझ नहीं आ रही है, ये अपडेट आया है, ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है, तो कॉल लगाया जाए। किसको कॉल लगाया जाए? एक ही नाम आता है माइंड में, है ना, एक ही नाम आता है माइंड में कि यहीं से हमें ये सारी क्लियर हमें चीजें पता चलने वाली है। तो यहीं पर हमें बिना निश्चित, बिना कोई मतलब झिझक हुए, है ना, हम डायरेक्टली कॉल मिला लेते हैं। लेकिन हर किसी के पास नंबर हो ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या है, लेकिन हर किसी के पास ये मीटिंग लिंक हो ये पॉसिबल है। तो क्या करना है, मीटिंग लिंक शेयर कर दीजिए और इनवाइट कर लेते हैं यहाँ पर आप सभी की ग्रेट क्लैपिंग के बीच में। जी हाँ, यहाँ पर मोबिलिटी के फर्स्ट अचीवर है ना, चाहे डबल प्लेटिनम, डबल सिल्वर का रैंक अचीवर, एरिया मैनेजर, फर्स्ट इंटरनेशनल, है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर चलिए इनवाइट कर लेते हैं यहाँ पर आप सभी की ग्रेट क्लैपिंग के बीच में। और जिनके भी माइक ऑन है यहाँ पर सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी का हेल्प चाहिए, यहाँ पर सपोर्ट चाहिए सर को इनवाइट करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर बुला लेते हैं दिल्ली से मिस्टर पंकज जी महाजन सर, वेलकम है सर आपका। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। चलिए, थैंक यू। चलिए, तो सभी दोस्तों को नमस्कार। पंकज महाजन दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका 29
यस दोस्तों, 29 दोस्तों का साथ और समय। यस दोस्तों, समय की बात करें तो समय बहुत बलवान दोस्तों, आपका और हमारा, हम सभी दोस्तों का समय बहुत बलवान। इसलिए आप और हम सभी दोस्त सही समय पर, सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म के साथ अवेलेबल है। तो यस दोस्तों, हम जानते हैं, है ना, कुछ चीजें डिसबैलेंस हो रही है। 4:41 का समय हो चुका है ना। तो शेड्यूल डिजाइन किया था और यस, चीजें कंट्रोल में नहीं होती। यस दोस्तों, मेहनत करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। तो दोस्तों, हम इन खामियों को सुधारेंगे, है ना, और कोशिश करेंगे कि कुछ चीजों को हम सिस्टमेटिकली, टाइमली जो है प्रेजेंट करें। तो यस दोस्तों, समय बहुत तेजी से आगे निकला, तो शॉर्ट में ही बातें कंप्लीट करेंगे। पहला सवाल, ये सेशन 4 से 5 बजे वाला सेशन क्यों स्टार्ट किया गया? कुछ सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते, है ना, और कुछ सवाल कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं पर आंसर लेते हैं तो वहां से भी हमें कंफर्म जवाब नहीं मिल पाता है। तो कोशिश की जाएगी दोस्तों यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब देने की, है ना, कुछ सीखने की और कुछ सिखाने की। तो जैसा कि रितु मैम ने भी यहाँ पर बताया कि ये सेशन शुरू किया गया है टेक्निकल चीज़ों के लिए। हमारे पास सबसे पहले टेक्निकली ही पॉइंट पर ही आते हैं। मोटिवेशंस भी जरूरी होता है, लेकिन उसके साथ इंफॉर्मेशंस भी देनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो सभी के पास एक कॉल आ रहा है, सभी दोस्तों के पास। क्या कॉल आ रहा है? कि हमने ये रिचार्ज किया और ये रिचार्ज करने के बाद हमारा पैसा फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से कट गया और ये पैसा हमारे पीजी वॉलेट किसके सर पास जाए? आपकी हम फोन वॉइस पे के नहीं आ पास रही। जाए, हम पेटीएम के पास जाए, या फिर हम गूगल पे के पास जाए? हम किसके पास जाए? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब लेके हम आए हैं आपके बीच में। अगर आप में से किसी भी दोस्त के पास ऐसी कोई कंप्लेंट आती है कि सर मैंने ये रिचार्ज किया और मेरा ये पैसा कट गया, अभी हम क्या करें, है ना, तो आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, है ना। मोबिटेक पे एप्लीकेशन में आपने जाना है, मोबिटेक पे एप्लीकेशन में हमने आना है और मोबिटेक पे एप्लीकेशन में उन पर्सन की, है ना, उनको बताना है कि आप मोबिटेक पे एप्लीकेशन में जाइए और मोबाइल वाले ऑप्शन पे आपने आना है। यहाँ पर नंबर, ठीक है, ये भी किसी का नंबर है ना कॉल नहीं करना पर, ठीक है। तो नंबर हमने एंटर किया, बाय डिफॉल्ट इन्होंने प्लान यहाँ पर खोल दिया, ठीक है ना। और अब हम जो भी रिचार्ज कर रहे हैं, है ना, कोई भी रिचार्ज, ये जैसा आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, एयरटेल का नंबर है, दिल्ली एनसीआर का नंबर है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो रिचार्ज वाले ऑप्शन पे जब हम जाते हैं, ओके करते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है हमें, पीजी वॉलेट का हमें यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है ना। वो बैलेंस जो पे पेटीएम, गूगल पे से आपका कट गया है, वो वाला पैसा आपका यहाँ पर पीजी वॉलेट में शो हो जाएगा। आज ये ऑप्शन आपको इस तरीके से अंदर आके यहाँ पर देखना पड़ रहा है। आने वाले समय में दोस्तों, जैसे सर्विस वॉलेट दिखता है, ये ऑप्शन आपको बाहर भी दिखेगा। तो अभी प्रेजेंटली हमने क्या करना है कि अगर हमारा पैसा कट गया तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद एक सवाल आता है कि यहाँ पर पैसा हमें जीरो नजर आ रहा है, ये पैसा हमें जीरो नजर आ रहा है। फिर क्या करते हैं? फिर हम अप लाइन के पास कॉल करते हैं, है ना, डाउन लाइन के पास कॉल करते हैं, क्रॉस लाइन के पास कॉल करते हैं, ऑफिस में कॉल करते हैं, है ना। और दोस्तों, इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। मोबिटेक का सिस्टम ऑटो मोड पे बना हुआ है, यहाँ पर किसी को कॉल करने का आपको जरूरत नहीं है ना। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एप्लीकेशन में वेलकम बैक और आपका नाम आ रहा है, इस ऑप्शन पे लोगो पे आपने क्लिक किया और जब आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, है ना, तो पैकेज एक्टिवेशन, पेमेंट सेटिंग, रिपोर्ट्स, सिक्योरिटी, है ना, सिक्योरिटी से ऊपर यहाँ रिपोर्ट्स के अंदर ऑल रिपोर्ट का आपको ऑप्शन नजर आएगा। अब ऑल रिपोर्ट में जब आप रिचार्ज में जाएंगे तो यहाँ पर रिचार्ज में आपको वो स्लिप रिसिप्ट नजर आ जाएगी,
ठीक है, हम देखते हैं हमने कोई रिचार्ज किया है तो कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वो रिसीविंग यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है, तो कोई रिचार्ज यहाँ नहीं हो रखा इसलिए वो रिसीविंग हम नहीं देख पा रहे। तो आपने क्या करना है, ऑल रिपोर्ट में जाके रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, ठीक है। सिस्टम अब ये काम भी कर लिया, उसके बाद भी हमारे पास कॉल आते हैं कि ऑल रिपोर्ट में सर रिक्वेस्ट सेंड कर दी, अब क्या करें, है ना, अभी भी हमें आंसर नहीं मिल रहा। तो अब हम किसके पास जाए, किससे पूछे, हमारी रिक्वेस्ट कितने दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है डिस्प्यूट का, है ना, ऑल रिपोर्ट के अंदर ही जहां पर आपने यहाँ पर रिसीविंग में जो कंप्लेंट डाली है ना, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है डिस्प्यूट का। अब यहाँ पर उस कंप्लेंट को हमने ढूंढ लेना है ना, इस तरीके से यहाँ पर, अरे ये तो दिख गया, देखिए है ना, यहाँ पर दिख गया। अब यहाँ पर देखिए पेंडिंग रिपोर्ट्स, सक्सेस, है ना, रिजेक्ट और ऑल। तो यहाँ पर ये पेंडिंग 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 जो भी आपका रिमार्क्स होगा, है ना, वो रिमार्क्स वहां पर आपको नजर आ जाएगा। तो दोस्तों एक तो सॉल्यूशन ये है। दूसरा सॉल्यूशन क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, जब भी आप ऐड मनी कर रहे हैं, है ना, जब भी आप ऐड मनी कर रहे हैं, और ऐड मनी जब आप करते हैं तो ऐड मनी करने पर दोस्तों एक ऑप्शन हमारे पास आता है चेक अगेन का, ठीक है ना। दोस्तों एक ऑप्शन हमें मिलता है चेक अगेन का, उस ऑप्शन को मोबिटेक बहुत जल्द आपके बीच में यहां पर, जब भी आपका फंड जो है स्टक होगा, ठीक है, तो उस ऑप्शन को बहुत जल्द यहां पर पीजी वॉलेट में भी आप देख पाएंगे, ठीक है। यहां पर जब आपका फंड स्टक होगा तो यहां पर एक ऑप्शन चेक अगेन का भी आपको दिखेगा, वहां चेक अगेन पे क्लिक करेंगे तो ऑटो मोड पे वो पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अभी इसमें कोई सवाल है आपका तो सवाल कर सकते हैं, नहीं तो हम अभी हमारे पास थोड़ा सा समय हो रहा है तो एक और इंफॉर्मेशन पे हम बात करेंगे। तो जितने भी दोस्तों के माइक ऑन है, अगर आपको कुछ नहीं क्लियर हुआ तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्लियर हो गया तो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। जी, महेश राय जी ने हैंड राइज किया हुआ है, दिया गया, कुछ पूछना चाह रहे हैं महेश सर? महेश जी हरिद्वार से, सर स्वागत है, आपको ऑन कर दिया गया है महेश सर, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। दोस्तों ये मंच, इस मंच पर आप रेगुलर कोई भी सवाल लेके आ सकते हैं, है ना, कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल जो आपको लगता है कि यस करना है ना, तो आप कर सकते हैं। मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आया दोस्तों, अगर ये क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़े, जिनके माइक ऑन है। जी सर क्लियर है। यस सर, क्लियर है सर, क्लियर सर, क्लियर, करेक्ट, ठीक है। हाँ जी तो सर। अब जी थैंक यू। चलिए तो दोस्तों यस, इसके बाद अपडेट्स में भी एक अपडेट आया, वो भी कंप्लीटली नहीं पढ़ने वाले, लेकिन हम शॉर्ट में उस अपडेट्स को देखने वाले हैं। तो यस 11 अगस्त की डेट, हम सारे अपडेट्स 11 अगस्त 11 अगस्त 11 अगस्त और 11 अगस्त, यस दोस्तों 11 अगस्त। दोस्तों 11 अगस्त। दोस्तों गुड मॉर्निंग होती है सभी के लिए, लेकिन मोबिटेक वालों के लिए होती है गुड मॉर्निंग। यस दोस्तों गुड मॉर्निंग है आप सभी के लिए, और मोबिटेक ने हमेशा की तरह आप सभी दोस्तों को यहाँ पर आज गुड मॉर्निंग में श्रावण पावन जो है, पावन श्रावण शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी है ना। मोबिटेक ध्यान रखता है सभी का, है ना। तो बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों, आपको आज शिवरात्रि है, सभी दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों। यहाँ पर इसके बाद देखिए कंटिन्यूसली एमबीच के पैकेजेस 11, यहाँ पर एमबीच का पैकेज 3rd जो है शंकर लाल सैनी जी है, जो कि राजस्थान से उन्होंने लिया, और सुनीता सैनी जी राजस्थान से एक और दोस्तों पैकेज नंबर 3 यहाँ पर ले लिया गया। और इसी के साथ एमबिज 15 अगस्त स्पेशल ऑफर, अगर बात करें तो एक ऑफर निकाल दिया गया है आप सभी के लिए, एमबिज पैकेज लेने पर इंस्टेंट एक्स्ट्रा बेनिफिट। अभी क्या बेनिफिट है दोस्तों, थर्ड पैकेज परचेज करने पर हमें 1180 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। 5th पैकेज परचेज करने पर दोस्तों 5,900
रुपए का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड हमें मिलेगा। 6 पैकेज परचेज करने पर 11,800 और 7th पैकेज परचेज करने पर हमें 59,000 रुपीज का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। ध्यान से पढ़ लेते हैं। ऑल फंड अवेलेबल, ऑल फंड एप्लीकेबल, मतलब आप ऐड फंड भी कर सकते हो या आपके पास ऑलरेडी कोई वॉलेट है, आप उस वॉलेट को यूज करके भी ये बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। P2P अपना फंड सेल कर सकते हैं और उन पर्सन को अगर बेनिफिट लेना हो तो वो ले सकते हैं। आपके पास उपलब्ध एलिजिबल फंड से पैकेज परचेस करके भी इस स्पेशल ऑफर का लाभ लिया जा सकता है। दोस्तों सेम वही चीज जो अभी बताया गया, यही लिखा हुआ है। ऑफर वैलिड 11 अगस्त से 15 अगस्त तक का ये ऑफर है। सिर्फ 5 दिनों का मौका। आज ही अपना एमबिच पैकेज अपग्रेड करें और पाए इंस्टेंट एक्स्ट्रा बेनिफिट का शानदार लाभ। आजादी का जश्न दोस्तों, मोबिटेक आजादी का जश्न मना रहा है ना। तो आप सभी के लिए ये ऑफर्स दोस्तों, अगर नहीं समझ आए हमें पर्सनल कॉल कीजिएगा। इस ऑफर का बेनिफिट कैसे उठाना है ना दोस्तों, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यस, इस ऑफर को दोस्तों 1 पेजर पर भी हमें यहाँ पर डिटेल में समझा दिया गया है मोबिटेक ने। ओल्ड फंड एप्लीकेबल, ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन दे दिया गया। इसके बाद 11,800 रुपए पर 12,000 रुपए का हमें गिफ्ट वाउचर भी मिल रहा है और 25 रुपए डेली कैशबैक मिलेगा। 20,000 रुपए तक हमें ये कैशबैक मिलेगा। और अब सिर्फ रिचार्ज पर पाए जबरदस्त कैशबैक, सिर्फ रिचार्ज पर 2% से 100% तक का कैशबैक। दोस्तों ये क्या है, मोबिटेक में जो कैशबैक आज तक क्राउन एम्बेसडर तक की रैंक को मिल रहा था, है ना, वो कैशबैक अचानक से मोबिटेक ने आप सभी को कैसे दे दिया, ऐसा क्या हो गया। और ये कैशबैक मिलना भी शुरू हो चुका है। 299 का रिचार्ज पे 299 कैशबैक, पावर ऑफ मोबिटेक। ये देखिए दोस्तों, आज ये कैशबैक 2:22:54 पर मिल भी चुका है। किन्हें मिला दोस्तों? किसी सिफारिशी पर्सन को नहीं मिला। यकीन मानिए, किसी की सिफारिश नहीं लगाई गई इस कैशबैक को लेने के लिए। ये रैंडमली या ऑटो मोड पे आपको भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा, इसकी डिटेल ये देखिए, पूरा रिसीविंग वगैरह दिखाया गया है। 299 के रिचार्ज पर 299 का कैशबैक, है ना। ऐसा नहीं है दोस्तों किसी दोस्त को ये दे दिया जाए, सभी के लिए है ना। डिटेल्स 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 क्यों नहीं है यहाँ पर? रिचार्ज कैशबैक 640, डिटेल्स डिटेल्स डिटेल्स। ओके, अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन है कि ये कैसे हुआ, किसी दोस्त के पास कैसे मिलेगा 100% कैशबैक, कोई दोस्त यहाँ पर बताना चाहे, दोस्तों कनेक्ट रहना हमारा बहुत जरूरी है। आप कनेक्ट रहेंगे तो मुझे भी मीटिंग लेने में मजा आएगा। तो जितने भी दोस्तों के माइक ऑन है, कोई भी दोस्त आके यहाँ पर हमें बता सकते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैशबैक आखिर मोबिटेक हमें कैसे देगा। किसी दोस्त के पास जानकारी, क्योंकि टेलीग्राम पे तो इन्फॉर्म किया नहीं हुआ। यहाँ पर कितने सारे दोस्त हैं, सभी को ऑन किया हुआ है जी। रमेश यादव सर है यहाँ पर, हरी बिसेन साहब है, ऋतु तनेजा मैम है, तीरथ यादव जी है, राजेश गौड़ साहब है, संजय यादव सर है, राम ढेरिया जी है, निजाम भाई है यहाँ पर। कोई भी दोस्त जिनके पास ये इंफॉर्मेशन हो, किसी के पास नहीं है, अगर किसी के पास नहीं है इंफॉर्मेशन नहीं किसी सर, के पास नहीं है सर। सवाल आया था, किसी ने बोला कि भैया ये टेलीग्राम पे 299 रिटेल कैसे आ गया, क्या 8 लेवल पूरा हो गया है? मैं बोला भाई अभी 4 बजे की मीटिंग में जुड़िए, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा, हमें भी नहीं मालूम है ये कैसे आता है रिटेल। सबसे हाँ, एक दिन तो देख दोस्तों ये कैशबैक, यस, तो दोस्तों ये कैशबैक हमें मिलता था क्राउन एम्बेसडर रैंक के लिए। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, है ना, कि 100% कैशबैक मिल चुका है ना। किन्हें, कौन है? चलिए बताते हैं दोस्तों। मोबिटेक ने एक और रास्ता खोल दिया, ऑल्टरनेटिव, है ना। कोई क्राउन एम्बेसडर नहीं बना है, डोंट वरी। तो आप ही में से कोई ना कोई क्राउन एम्बेसडर होगा, लेकिन मोबिटेक ने एक ऑल्टरनेटिव रास्ता हमें दे दिया है। अभी रेगुलर नहीं, किसी दिन, है ना, किसी दिन कुछ ट्रांजैक्शंस पर, किसी दिन कुछ ट्रांजैक्शंस पर, है ना, या पर डे किसी एक ट्रांजैक्शन पर, या ऐसा हो सकता है 2 दिन बाद किसी एक ट्रांजैक्शन पर, मतलब हमें ये कैशबैक मिलेगा। मोबिटेक को भी नहीं पता वो कैशबैक मोबिटेक किसको देगा, है ना। तो आप मोबिटेक पे की एप्लीकेशन को यूज कीजिए, जो कैशबैक हमें मिल रहा है उस कैशबैक को एंजॉय कीजिए, जो बोनस पॉइंट आपका क्रेडिट होता है वहां पर, है ना, उसका भी बेनिफिट उठाइए।
प्लस आप इस कैशबैक को भी इंजॉय कर पाएंगे, है ना। तो ये सभी के लिए, चाहे आप ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम किसी भी रैंक में है, सभी यूजर के लिए कर दिया गया है। ये एक तरह का उपहार है, मोबिटेक ने दिया है, करेक्ट। तो मेरे पास ये जानकारी है दोस्तों, और मैंने ये जानकारी देने की आपको कोशिश करी, करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर 2% से 100% कैशबैक नॉर्मल यूजर को भी मिल सकता है। और ये देखिए दोस्तों, छोटे छोटे कदम बड़ी उड़ान दोस्तों, आज मीटिंग मैनेजमेंट ग्रुप में भी एक मैसेज डाला गया था कि किसी भी दोस्त ने रिचार्ज किया है तो वो अपना स्क्रीनशॉट हम तक पहुंचाइए, है ना। और हम आपके स्क्रीनशॉट को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, है ना। दोस्तों इससे होता क्या है, इससे हौसला मिलता है टीम को कि यस, पता लगता है कि विड्रॉल्स भी स्टार्ट हो गया है। रमेश यादव जी ने विड्रॉल लगाया, है ना, 7:10 पर उन्होंने स्क्रीनशॉट मीटिंग मैनेजमेंट ग्रुप में शेयर किया। और दोस्तों मैंने भी रमेश यादव जी को जैसे दिखा रहे सर का विड्रॉल आ गया, मैंने भी फटाफट विड्रॉल लगाया और मुझे भी यहाँ पर 1099 रुपए का मेरा विड्रॉल मुझे रिसीव हुआ। देखिए 7:10, 7:12, है ना। तो आप 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, जितना भी 1000 रुपए तक का भी हमारा लिमिट है, तो आप जो भी विड्रॉल लगा रहे हैं आप अपना स्क्रीनशॉट मीटिंग मैनेजमेंट ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर मीटिंग मैनेजमेंट ग्रुप आपके पास नहीं है तो आप अपने अपलाइन को शेयर कीजिए, हमें शेयर कीजिए। आपका स्क्रीनशॉट जो है वो बहुत से लोगों को इन्फॉर्म करेगा, है ना, जो सोच रहे हैं मोबिटेक में विड्रॉल नहीं आ रहा, है ना, वो विड्रॉल लगाएंगे, है ना। तो दोस्तों ये आपने करना है। और ये देखिए एक और पैकेज लिया गया यहाँ पर, मंजूश्री जी है, 5000 रुपीज का पैकेज लिया गया। और अगर इसी के साथ आगे बढ़े तो 2000 रुपए का एक पैकेज और लिया गया। तो दोस्तों ये बेसिक अपडेट यहाँ पर हमने आपको बताए, है ना। और टेक्निकल चीज में आज हमने सीखा कि अगर हमारा रिचार्ज स्टक हो जाता है, पीजी वॉलेट में भी बैलेंस हमारा 0 है, तो हम ऑल रिपोर्ट में जाएंगे और उसके बाद हम मिनिमम 24 to 72 आवर का हमारा वेट चलता है। और कहाँ पर हम चेक करेंगे, हम इधर उधर नहीं पूछेंगे कि हमारा पैसा नहीं आया, अभी कब आएगा, कहाँ आएगा, वो पीजी वॉलेट में ही पैसा आएगा, है ना। हम जाके डिस्प्यूट में चेक करेंगे कि ऑल रिपोर्ट में पेंडिंग है या रिमार्क्स डल चुका है, रिजेक्ट हो गया या सक्सेस हो चुका है ना। तो ये ऑटो मोड पे काम हमने करना है। कल हम कुछ और टेक्निकल चीज सीखने और सिखाने की कोशिश करेंगे। अभी समय बहुत तेजी से आगे निकल गया, है ना। तो एक सेशन दोस्तों, हम एक सेशन 1 घंटे का सेशन हम रखेंगे जिसमें हम लीडर्स से भी कम्युनिकेशन करेंगे। लीडर्स आएंगे, अपना मोटिवेशन कम्युनिकेशन का होगा, सवाल का भी सेशन होगा, और सवाल का सेशन जो होगा उनके जवाब भी सेशन में साथ के साथ हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ है, इन चीजों को सिस्टमेटिकली ढंग से हम डिजाइन कर रहे हैं और 2-4 दिन और लगेंगे, फिर उसके बाद सिस्टमेटिकली ढंग से डिजाइन हो जाएगा। आपने करना क्या है, आपने खुद भी यहाँ पर आना है और अपनी टीम को भी लेके आना है ना। संजय यादव जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि सेशन को आगे कैसे कंटिन्यू करना है, हमने किस तरीके से। जी महेश सर। सर मैं ये बोल रहा था कि जी महेश पीजी वॉलेट में जो पैसा नमस्कार जी सर, बोलिए नमस्कार क्या सर, कह रहे हैं सर। सभी दोस्तों को नमस्कार। जो पीजी वॉलेट में पैसा आएगा वो तो अकाउंट में नहीं जाएगा ना वैसे। हेलो सर। नहीं सर, अकाउंट में नहीं जाएगा, वो आपका नेक्स्ट रिचार्ज में यूज होगा। अच्छा, और ये अभी तो रिचार्ज स्टार्ट हुआ नहीं है ना वॉलेट के पेमेंट से। सर रिचार्ज हो गया, लाइव रिचार्ज स्टार्ट है। आपके सर्विस वॉलेट से रिचार्ज नहीं हो रहा, लेकिन लाइव रिचार्ज हो रहा है। मतलब एमबी से करना है कि मोबिटेक पे से करना है। सर डायरेक्ट रिचार्ज कीजिए, आपके फोन पे पेटीएम से डायरेक्ट रिचार्ज होगा। अभी तो किया नहीं हो रहा है, पासवर्ड मांगा, पासवर्ड भी डाल दिया, फिर लिख के आ गया। ठीक है, आप अभी आफ्टर मीटिंग मुझे कॉल कीजिए, मैं करवा देता हूँ सर। मैंने वो भी किया था, अपडेट भी सब कुछ कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा है। आप आफ्टर मीटिंग मुझे कॉल कीजिए सर, मैं करवा देता हूँ रिचार्ज आपका। ओके सर, ओके। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। और क्लोजिंग के लिए यहाँ पर जाने से पहले हम इनवाइट करेंगे यहाँ पर बने हुए हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे मित्र, जो कि छिंदवाड़ा की धरती से, छिंदवाड़ा से एमबीटी ट्रेनर है। एमबीटी ट्रेनर होने के साथ साथ अपकमिंग गोल्ड रैंक अचीवर है दोस्तों, प्रोडक्ट ट्रेनर है, एक सक्सेस हेल्थ कोच है, और दोस्तों यस
वॉइस ऑफ मोबिटेक, मोटिवेशन स्पीकर आदरणीय श्री संजय यादव जी। संजय सर आइए प्लीज, वेलकम है आपका। आइए और सर सेशन को लेके दो शब्द आपके अनमोल है हमारे लिए। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत वेलकम संजय सर, वेलकम। सर स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, हमारा सेशन बहुत ही शानदार चल रहा है और जो चीज़ की हमें जानकारी होना चाहिए वो इस सेशन पर मिलेगी दोस्तों। एमपी डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा से संजय यादव। और जैसा कि हमारे आदरणीय श्री पंकज महाजन जी ने बता ही दिए है कि वोट सेशन लेकर हमें यहाँ पर आना है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर 3 से 4 दिन में एक बार आऊँ और सेशन पे जो भी आप लोग का क्वेश्चन है, जो कहते हैं ना रॉयल्टी कहाँ से मिलती है, हमें डेली इनकम कहाँ से आता है, हमें कितने ज्वाइनिंग लगाने पर हमें फिक्स सैलरी कब मिलेगी, हमें यहाँ पर कैशबैक कब मिलता है, हम एमबीज का रिवॉर्ड कैसे जीत सकते हैं, एमबीज में इनकम कितना आता है, एमबीज में सैलरी कितना बनता है और कितना वहां से हमारे क्या परसेंट कटता है। दोस्तों ये सारी जानकारी एकदम से एक दिन में नहीं होगी। सारी जानकारी लेने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा, चलना होगा। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों, आज मोबिटेक अपनी तैयारी कर चुका है। बहुत से लीडर आए, बहुत से लीडर्स गए, हमें आए और गए का हिसाब नहीं लेना है। जो टिके हैं केवल उनसे रिक्वेस्ट है, आप टिके रहिए अपनी टीम के लिए, क्योंकि टीम देख रही होती है हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं। और दोस्तों इसका प्रमाण यहाँ जितने पार्टिसिपेंट बैठे मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पर मौजूद का मतलब है दोस्तों आपको कुछ ना कुछ हासिल करना है, ईमानदारी से आगे बढ़ना है। और उसी को दोस्तों हमें क्या करना है, हमारी टीम को मैसेज देना है। तो बस ईमानदारी का एक मोबिटेक पे आया है दोस्तों, है ना, राइट कॉन्सेप्ट। अगर आपका राइट अगर सही डायरेक्शन पर हमारा काम चलेगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों कि मैं बहुत जल्दी आप लोग के बीच में वोट प्लान के साथ आ रहा हूं। और आदरणीय श्री पंकज महाजन जी से यहाँ पर सभी स्टेट प्रमोटर जी हैं, रमेश यादव जी, मनोज राणा जी, और एमबीटी ट्रेनर निजाम खान सर जी, एमबीटी ट्रेनर जो है एमबीज के ट्रेनर अचीवर्स जो यहाँ पर रितु तनेजा मैडम जी, मिस कोमल कटारिया मैडम जी, राम डहरिया सर जी, और यहाँ बड़े जबरदस्त लीडर्स हैं जो कि नितिन राठौर साहब, विनोद मेहरा जी, है ना, और कमलेश पाटीदार जी, डॉक्टर अनिल चौधरी जी, सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं। तो ये मिशन जो हमारा चालू हुआ है दोस्तों, यकीन मानो बहुत कुछ लेकर आया है आप लोग के लिए। अब ये दूसरा ही दिन है, आगे देखेंगे कि आप और हम मिलकर इतना बड़ा काम करना है दोस्तों कि अपनी टीम पे जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो अपना वही जानकारी दीजिएगा और रिजल्ट आपको मिलने वाला। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री पंकज महाजन जी, आपने जैसा बोला मैं तैयार रहूंगा सर। आपका आदेश ही मेरा काम है सर। आप एक बार बोलिए कब आना, कहाँ खड़े रहना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू श्री पंकज महाजन जी। चलिए, थैंक यू। चलिए तो दोस्तों बिल्कुल सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चले गए। हमारे साथ स्टेट प्रमोटर श्री रमेश यादव जी भी बने हुए हैं, है ना, और हम कोशिश करेंगे कि हम आने वाले समय में टाइम को कुछ इस तरीके से मैनेज करें। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में टाइम को कुछ इस तरीके से मैनेज करें कि 4 से लेके 5 बजे के बीच में ये सेशन जो है हमारा सिमट जाए, है ना, और सभी को बोलने का मौका मिले, कुछ सीखने का भी मौका मिले, कुछ सिखाने का भी मौका मिले, कुछ समझने का मौका मिले और कुछ समझाने का भी मौका मिले। सपोर्ट करना होगा आप सभी को, अपनी टीम के साथ सभी को आना होगा, है ना, सीखना होगा और सिखाना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे और यहाँ पर हम क्लोजिंग के लिए इनवाइट कर लेंगे यहाँ पर हमारे आज के होस्ट मिसेस कोमल कटारिया मैम जी को। कोमल मैम प्लीज आइए, वेलकम है आपका, हमें क्लोजिंग की तरफ लेके चलिए। ओवर टू यू मिसेस कोमल कटारिया मैम। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सर। चलिए, है ना, आज का सेशन बाकी भी बहुत जबरदस्त रहा, बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली और जैसे कि अनाउंसमेंट भी यहाँ पर हुए हैं संजय सर की तरफ से,
कि हर 3 से 4 दिन के अंतराल में है ना, हमें बोर्ड प्लान मिलने वाला है। वाह, है ना? तो जिस बोर्ड प्लान की हमें वेट रहता था कि संजय सर का बोर्ड प्लान हमें कब मिलने वाला है, तो कहाँ मिलने वाला है? इसी मंच पे मिलने वाला है भाई, है ना? तो क्या करना है, मीटिंग लिंक शेयर कर दीजिए। और एक और अनाउंसमेंट हुई, जो सवाल ही सवाल का सेशन मंथ की लास्ट डेट में आपको मिलता था, आज यहाँ पर, और हमें वेट भी करना होता था एक दिन का कि सर आएंगे और हमारे क्वेश्चंस का आंसर, वो तो हमें मिलने ही वाला है। लेकिन इस मंच पर आपको हैंड टू हैंड आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब भी आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल ऐसा मौका, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली चुकी है जहां पर आपको टेक्निकल चीजें मिलने वाली है, आपकी बात को रखने का यहाँ पर मौका दिया जाने वाला है, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं, साथ ही साथ संजय सर के बोर्ड प्लान्स भी हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, तो अभी से ही प्रमोशन पे लग जाइए, क्योंकि मिलते हैं कल फिर से 4 बजे यही इसी मंच पर। आप सबका दिल से धन्यवाद। आप बने रहे हमेशा, यहाँ पर बने रहते से लेकर लास्ट तक। संजय सर हैं, सोनू सर हैं, रितु मैम, राम सर, मुकेश कुमार सर, रमेश सर, यहाँ पर रामकिशन जी हैं, राजेश जी हैं, अशोक कुशवाहा सर जी हैं, यहाँ पर रंजन सर भी हैं, आशीष कुमार जी हैं, नीरज महाजन जी, एंड यहाँ पर सर की यहाँ पर महेश गौतम सर हैं, हरि प्रसाद बिसेन सर जी हैं। तो आप सबका दिल से धन्यवाद। चलिए अब मिलते हैं और क्लोजिंग के लिए फिर से अगेन बुला लेते हैं यहाँ पर हमारे फर्स्ट अचीवर बॉबी टेक के। तो दिल्ली से मिस्टर पंकज जी महाजन सर, प्लीज वेलकम है सर। जी, थैंक यू। यस दोस्तों, सेशन को क्लोज करते हैं, और मैं क्लोजिंग से पहले बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा यहाँ पर स्टेट प्रमोटर श्री रमेश यादव जी का, जो कि अपने इतने बिजी शेड्यूल में भी सर समय निकाल कर आते हैं, है ना। और आप सभी दोस्तों का दिल से बिल्कुल अभिनंदन, है ना, यहाँ पर कि आप अपना वैल्यूबल प्राइसलेस टाइम निकाल कर आते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, इस सेशन को हम बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे, है ना। कुछ खामियां हैं उनको हम सुधारेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे। मिलते हैं कल अगेन 4 बजे इसी सेशन में। सभी दोस्त अपनी टीम के मिनिमम 2 मेंबर्स को साथ लाइएगा, ना जाने क्या सीखने और सिखाने के लिए मिल जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज महाजन, दिल्ली। थैंक यू।